Hello friends, welcome to our channel A&K Steno. Subscribe our channel for more contents related to steno and steno dictation. So get ready for the our chapter number 16 of Pitman shorthand written examination MCQ question. The termination शन जो भी ये है हमारे हुक है एक्सेट्रा इज रिप्रेजेंटेड इन shorthand by a. तो हमें पता है कि हमने ये देखा था कि शन के साउंड जन के साउंड शन के साउंड या SION के साउंड में हम रिप्रेजेंट करते हैं लार्ज फाइनल हुक से, जो कि हमारा ए है वो राइट आंसर है. शन हुक इज एडेड टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स डैश द इनिशियल अटैचमेंट दैट इज सर्कल लूप और हुक. कि वो कह रहे हैं कि जब हमारा इनिशियल हो वो सर्कल हो लूप हो, ठीक है, या फिर हुक हो, तो हमारा जो शन का हुक है वो कहाँ लगता है. तो शन का जो हुक होता है वो उसी से अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. ठीक है, जो हमने सर्कल लूप या हुक बनाया उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे हम. तो बी राइट आंसर. इफ देयर इज नो इनिशियल अटैचमेंट शन हुक इज रिटर्न. ठीक है, कि अगर कोई भी इनिशियल अटैचमेंट नहीं है, ठीक है, उससे पहले की बात कर रहे हैं कि शन के हुक से पहले कोई भी इनिशियल अटैचमेंट नहीं है, तो हम जो है शन का हुक कैसे लगाएंगे. ठीक है, ऑप्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट साउंडेड वोवल, opposite to the last vowel, along with the first consonant vowel, along with the initial attachment. तो हम कहाँ लगाएंगे शन का हुक. जब भी हमारी कोई इनिशियल अटैचमेंट नहीं होती किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ, ठीक है, तो हमारा जो हुक लगेगा वो लगता है हमारा, एक सेकेंड, एक बार इसमें देख लूँ मैं ऑप्शन, क्योंकि ये जो है ना क्वेश्चन थोड़े से पेचीदा है. ठीक है, थोड़े से अटपटे क्वेश्चन है कि आगे आने वाले, क्योंकि ये आप लोगों को समझाने से पहले मैं खुद करता हूँ. इफ देयर इज नो इनिशियल अटैचमेंट शन हुक इज रिटर्न. ठीक है, शन का जो हुक लिखा जाता है वो अपोजिट टू द लास्ट साउंडेड वोवल, जो कि पहले वाला था ना सेम टू सेम एज इट इज है, कि अगर हमारी जो है इनिशियल अटैचमेंट यूज नहीं होती है तो अपोजिट साइड में होता है लास्ट साउंडेड वोवल की जो हमारा लास्ट वोवल है. कोई भी वर्ड ले लेता हूँ मैं, फिक्शन वर्ड ले लेता हूँ, तो फिक्शन में ई का वोवल हमारा ऊपर लगता है, इसलिए वो जो शन का हुक है वो अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाएगा. Chinook is written dash TDJ because of facility of writing, as these letters carry the hand forwarded in readiness for the next word. कि हमारी जो है आसानी हो जाए, तो इसलिए हम शन का हुक टी और डी और जे के साथ हमेशा जो है राइट डायरेक्शन में लगाते हैं, ऑन द राइट साइड ऑफ टी डी एंड जे. जस्ट लाइक रोटेशन, टी के बाद शन लगाएंगे तो वो हम राइट साइड में लगाएंगे, क्योंकि उसके बाद अगर हमें कोई और वर्ड रोटेशन ली बनाना है तो आसानी हो जाएगी. अंदर की तरफ बनाएंगे ना तो दिक्कत आएगी. द शन हुक इज रिटन डैश कर्व्स विद द लार्ज हुक. कि लार्ज हुक शन का हुक कर्व्स में अंदर की साइड ही लगाया जाता है, तो इन साइड इसका राइट आंसर होएगा. आफ्टर एफ के और वी के शन हुक इज रिटन डाउनवर्ड, जैसे मैंने बताया था फिक्शन, ठीक है, तो अफेक्शन, तो वो हमारा शन का हुक नीचे की तरफ लगता है. आफ्टर एल के शन हुक इज रिटन, एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं. एग्जाम्पल से आप ना सॉल्व कर सकते हो इनको, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट हैंड में एग्जाम्पल लेने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि उसमें क्या चीज़ अप्लाई हो रही है. तो इसका राइट आंसर रहेगा अपवर्ड, कि हम लोकेशन की आउटलाइन ले लेते हैं. एल के और शन ऊपर की तरफ जाएगा बिकॉज ओ का वोवल अंदर आ रहा है. The Shan hook after the circle S or NS is expressed by dash written on the opposite side of the circle and written with the same motion as the circle S और NS. ये रूल हमने पढ़ा था पोजीशन की केस में, ठीक है, कि पोजीशन आया तो हमने एस का सर्कल बना के और स्मॉल हुक दिया था. ठीक है, तो इसका राइट आंसर होएगा स्मॉल हुक, और वो जो एस का सर्कल होता है उसी डायरेक्शन में उसी मोशन के अंदर बनता है. ठीक है, dash between the circle and the shan hook is expressed by a vowel sign being written outside the hook. कि dash between the circle and the shan hook, कि shan hook हो गया या फिर आपका जो सर्कल है is expressed by the vowel sign, जो vowel sign है being written outside the hook. ठीक है, कौन सा vowel है जो आउटसाइड लिखा जाता है शन के हुक के या फिर सर्कल के हुक के, तो वो सेकंड प्लेस का vowel होता है. ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होएगा. 332, सॉरी थर्ड प्लेस का वोवल होता है. ठीक है, थर्ड प्लेस का होता है क्योंकि सेकंड का हम लगाते ही नहीं है. व्हेन अ सेकंड प्लेस वोवल इज टू बी रीड बिटवीन द सर्कल एंड शन, इट नीड नॉट बी इंडिकेटेड, कि इसको लगाने की आवश्यकता नहीं होती. फर्स्ट प्लेस वोवल डू नॉट अकर बिटवीन डैश एंड शन हुक.
तो इसके लिए हमारा सीधी सी बात है सर्कल या फिर शन का जो हुक आएगा, तो उस टाइम फर्स्ट प्लेस का वोवल डू नॉट अकर बिटवीन सर्कल एंड शन हुक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल एस कैन बी एडेड टू स्मॉल हुक टू इंडिकेट द एडिशन ऑफ डैश। तो प्लूरल फॉर्म में एस होता है, पोजीशन पोजीशंस, तो एस सर्कल एस यूज कर सकते हैं हम, तो एस राइट आंसर होगा। द शन हुक आइदर बाय अ लार्ज हुक और स्मॉल हुक डैश बी यूज्ड मीडियली। शन का जो हुक है आइदर लार्ज हुक और स्मॉल हुक डैश बी यूज्ड मीडियली। अब बताना है आपको क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ऑफ कोर्स हम शन का हुक आइदर लार्ज हुक और स्मॉल हुक यूज कर सकते हैं बीच मिडल सेंटेंस में, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होएगा कैन ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हेन डैश इमीडिएटली बिफोर शन द स्ट्रोक आई एस एच या एल एस एच, कौन सा, एक सेकंड देखने दो। हाँ, एस एच एंड हुक एन शुड बी रिटर्न, ठीक है। वो कैसे लिखे जाएंगे। ए वोवल, ए डिप्थोंग एंड वोवल अकर्स ए स्ट्रोक ए लोगोग्राम व्हेन डैश इमीडिएटली बिफोर शन, की बिफोर शन, शन से पहले क्या हो, द स्ट्रोक आई एस एच एंड हुक एन शुड बी रिटर्न। तो आई एस एच और जो शन का हुक है वो कैसे लिखे जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो है डिप्थोंग एंड वोवल अकर होता है, तो हमारा एस एच और एन बनता है, ठीक है, उसमें शन का पूरा हुक नहीं लगाते। वी राइट शन when following यू ए यू आई इन द वर्ड सेंडिंग इन यूएशन एंड, ये हमने सिचुएशन और ट्यूशन के केस में देखा था कि जब हमने ये चीज़ यूज़ की थी तो हमने शन का हुक नहीं लगाया था, जबकि उसकी जगह हमने एस एच में एन का हुक लगाया था। तो राइट आंसर इज सी। इवन इफ यू ए यू आई प्रीसीड्स शन इन द वर्ड्स एंडिंग इन डैश समटाइम्स टू अवॉइड लेंथी आउटलाइंस वी यूज द लार्ज हुक ओनली। वही पुरानी कंडीशन है कि सिचुएशन और ट्यूशन के केस में, जो कि डी आंसर है हमारा, ठीक है। तो डी के केस में हमें जो शन का हुक पूरा नहीं लगाते। फिर उसके बाद नेक्स्ट है द शन हुक इज रिटन विद डैश आफ्टर द फॉर्म एफ के वी के इन ऑर्डर टू कीप इट स्ट्रेट। कि हम अब ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। शन हुक इज रिटन विद डैश आफ्टर द फॉर्म एफ के वी के इन ऑर्डर टू कीप इट राइट स्ट्रेट, यानी कि स्ट्रेट रखने के लिए किया जाता है। तो सीधी सी बात है, अगर ऑप्शन में राइट लेफ्ट है तो आप राइट लेफ्ट को पिक करोगे, बट इसमें अब मोशन पूछा हुआ है तो मोशन देखो, लेफ्ट मोशन, क्या हमारा लेफ्ट मोशन होता है, नहीं। राइट मोशन होता है, जी हाँ, हमारा राइट मोशन होता है। तो ये राइट आंसर होएगा 340 का। राइट मोशन जो होता है हमारा, वो शन के हुक के साथ लगता है एफ के और वी के बाद। द शन हुक इज रिटन विद डैश आफ्टर द फॉर्म एल के एल जी इन ऑर्डर टू कीप इट स्ट्रेट। इसको स्ट्रेट रखने के लिए कौन से मोशन में लगाया जाता है, ठीक है, कहाँ लगाया जाता है शन का हुक, तो एल के एल जी के साथ मैंने आपको बताया था। जो मोशन होगा वो लेफ्ट मोशन होगा, ठीक है। डायरेक्शन होगी वो आपकी लेफ्ट होगी। ए थर्ड प्लेस वोवल बिटवीन द सर्कल एंड द शन हुक इज एक्सप्रेस्ड बाय राइटिंग द वोवल साइन, ठीक है। कि जो थर्ड प्लेस का वोवल है बिटवीन द सर्कल एंड द शन हुक इज एक्सप्रेस्ड बाय राइटिंग द वोवल साइन, कि वो वोवल का साइन है वो किस प्रकार लगाया जाता है, तो वो हमारा जो लगाया जाता है वो आउटसाइड द हुक लगाया जाता है, हुक से बाहर। when शन हुक इज फॉलोड बाय द सर्कल एस और एन एस इट इज रिटन डैश ऑफ द सर्कल, कि वो लिखा जाता है तो सर्कल के किस साइड लिखा जाता है, ठीक है। तो सर्कल के किस साइड लिखेंगे, बिलो द साइड, ऑन द सेम साइड, अबो साइड, ऑन द अपोजिट साइड। तो इसका राइट हमारा आंसर जो होगा ऑन द अपोजिट साइड के, इसके सर्कल के बाद ही शन का छोटा सा हुक बनता है। फर्स्ट प्लेस वोवल डैश द सर्कल एंड हुक शन, ठीक है। फर्स्ट प्लेस का वोवल अगर आता है तो वो डैश द सर्कल एंड हुक्शन, कि हो सर्कल और हुक्शन है वो कहाँ लिखा जाता है। डू नॉट अकर अकर्स बिटवीन इन इज रिटन प्रायर टू इन रिटन आफ्टर द। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डू नॉट अकर की फर्स्ट प्लेस का वोवल लगाने की जरूरत हमें नहीं होती, ठीक है। फिर उसके बाद है हाउ विल यू राइट द वर्ड ग्रेडेशन। ये ग्रेडेशन है, ग्रेजुएशन नहीं है। ग्रेजुएशन होता तो हमारे यू की डिप्थोंग में आता, तो ए हमारा इनकरेक्ट है, बी भी हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि शन का वन अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, लेकिन टी डी और जे के साथ हमारा राइट डायरेक्शन में होता है, तो सी इज अवर राइट आंसर, ठीक है। लोगोग्राम इन्फॉर्मेशन इज रिटन अबव द लाइन होता है तो अबव द लाइन लगाएंगे। फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन। अब इसमें इनकरेक्ट देखने तो सबसे पहला द शन इज रिटन इनसाइड कर्व, ठीक है। Added to straight stroke with an initial attachment, the hook is written on the side opposite to the initial attachment, ये भी ठीक है।
ठीक है। 347 का सेकंड ऑप्शन भी ठीक है। द शन हुक इज रिटन ऑन द सेम साइड ऑफ द लास्ट वोवल व्हेन फॉलोइंग अ स्ट्रेट स्ट्रोक विदाउट एन इनिशियल अटैचमेंट, जो कि गलत है। ठीक है, शन का जो हुक है उसने कहा है सेम साइड ऑफ द लास्ट वोवल, ये तो गलत है कि हम जो लास्ट वोवल है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, तो सी इज अवर राइट आंसर। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आउटलाइन इज करेक्ट एज पर शॉर्ट हैंड रूल, सेक्शन गलत है क्योंकि सेक्शन के अंदर शन का हुक नीचे आना था। ठीक है, क्योंकि एस का सर्कल के साथ शन का हुक नीचे। सिलेक्शन हमारा जो सिलेक्शन हमारा वर्ड है, ठीक है, ये भी गलत है। सिलेक्शन में एल आ गया, ठीक है, के एल, तो हम के एल के लिए ऊपर की तरफ देते हैं। ऑपरेशंस ओ का वो आगे आना था, इसने नहीं लगा रखा। अफेक्शन जो है हमारा इस हिसाब से राइट आंसर है, तो अकॉर्डिंग टू पिटमैन शॉर्ट एंड रूल्स 348 का राइट आंसर अफेक्शन होगा। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर जो है हमारा 17 आ जाता है। तो द टिक एच में बी एम्प्लॉयड मीडियली इन, अगर मिडल में आता है टिक तो हम कौन किस चीज़ में यूज़ करते हैं, इंटरसेक्शन में, कॉन्ट्रैक्शंस में, वर्ड्स में या फ्रेजेस में। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है फ्रेज में, तो फ्रेज में हम जो है जो टिक एच है उसका यूज़ करते हैं। टिक और डॉट का ध्यान रखेंगे कि उसने टिक पूछा है या फिर एच पूछा है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। डॉट एच इज एम्प्लॉयड इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, क्या डॉट शुरू में आ सकता है, नहीं आता। एच इज एम्प्लॉयड इन द बिगिनिंग ऑफ अ फ्रेज, क्या डॉट एच शुरू में आता है, नहीं आता। एच में बी एम्प्लॉयड इन द मिडल ऑफ अ फ्रेज, क्या डॉट एच जो है वो में बी एम्प्लॉयड इन द मिडल ऑफ द फ्रेज, क्या आ सकता है। डॉट एच नहीं आता, टिक एच आता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। डॉट एच में बी एम्प्लॉयड इन द मिडल ऑफ अ वर्ड, ठीक है, वर्ड के बीच में डॉट आता है, टिक नहीं आता। द टिक एच में बी यूज इन द मिडल ऑफ अ, टिक जो होता है वो हमारा फ्रेज के लिए यूज होता है, तो टिक के लिए हम फ्रेज करेंगे। 351 का जो राइट आंसर होएगा वो क्या होगा, सी। इन द वर्ड लाहौर आफ्टर एल एच इज रिटन, अब ये एच की बात कर रहा है, तो एच और जो आपके आर होते हैं लाहौर वर्ड में, एल और एल के बाद एच, एच के बाद आर, एच और आर दोनों ही डाउनवर्ड होते हैं, याद रखना। तो इसका राइट आंसर होएगा डाउनवर्ड। ठीक है, 352 हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं। व्हेन एच इज एच डैश एंड अदर स्ट्रोक्स इट मस्ट बी रिटन सो दैट इट कैन नॉट बी मिसरीड फॉर एस, सी एच और एस आर, कि एच जो है हमारा किस कंडीशन में लिखना चाहिए। एच कब आए कि जो हमारा स्ट्रोक है उसके अंदर हम एच को लिखे, एस, एस एच और एस आर को, ताकि हम मिसरीड ना कर पाए। ठीक है, तो इसका हमारा जो राइट आंसर होएगा वो क्या होएगा, फॉलोज, कि एच जो है फॉलो अनदर स्ट्रोक, कि एच किसी अनदर स्ट्रोक को फॉलो करे, इट मस्ट बी रिटन। ठीक है, तो ये पूरा लिखा जाएगा। When initial H is preceded by L, M, R, it is represented by dash। तो हमने देखा था हेमलेट हो गया या हेलमेट हो गया, ठीक है, या फिर एच के बाद आर आ गया, हेयर आ गया, तो हम एच को क्या करते थे, एच के लिए हम टिक यूज करते थे। ठीक है, तो एच हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा 354 का ए, कि हम उसके लिए टिक यूज करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 355। डाउनवर्ड एच इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन इट फॉलोड अपवर्ड डैश और ओरिजेंटल स्ट्रोक। डाउनवर्ड एच कब यूज होगा, जब वो फॉलो करेगा अपवर्ड आर, एल को, सॉरी, हाईलाइटेड, ये वर्ड हमने देखे थे। तो 355 का जो हमारा राइट आंसर वो बी होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेके आप उसको सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए भी आपको कुछ ना कुछ रूल पता होने चाहिए। एच इज रिटन इनसाइड द कर्व्स एस और एस एच व्हेन इट डैश देम। ठीक है, जो एच का जो हमारा है रिटन इनसाइड द कर्व्स, सॉरी, कर्व्स एस और एस एच। ठीक है, एच जो है ये लिखा जाता है इनसाइड द कर्व्स। ठीक है, कर्व्स एस और एस एच की वो किस कंडीशन में होगा कि जो एच हमारा वो इनसाइड द कर्व्स लिखा जाए। ठीक है, तो हमारा जो इनसाइड द कर्व्स लिखा जाता है तो वो कब लिखा जाता है, जब वो एच उसको फॉलो कर रही है। ठीक है, तो एच फॉलो करेगा तभी वो इनसाइड द कर्व्स आएगा, तो फॉलोज हमारा राइट आंसर होएगा। 357 इनिशियल एच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल टिक। ठीक है, इनिशियल में होता है इन द डायरेक्शन ऑफ डाउनवर्ड एच, की डाउनवर्ड एच हो व्हेन इट डैश स्ट्रोक्स एम, एल एंड आर। तो ये क्या आएगा, इट प्रिसीड्स, यानी कि अगर एच का टिक जो है वो आपका एम, एल और आर से पहले आए तो दा का टिक अप्लाई करते हैं। ठीक है, एच अगर पहले आए तो एम, एल, आर से, तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा कि ये प्रिसीड करे। ठीक है, when what is the correct use of tick h, tick क्या आएगा, tick h can be employed in the middle of a word, क्या ये मिडल में टिक एच यूज होता है, नहीं, ये फ्रेज में टिक यूज होता है और मिडल में वर्ड्स के डॉट यूज होता है। ठीक है, टिक एच कैन बी एम्प्लॉयड, एच में बी एम्प्लॉयड इन द फ्रेज मीडियली। ठीक है, टिक एच ये वाला सही है हमारा, तो राइट आंसर क्या आएगा हमारा 358 का
बी, ठीक है। तो 358 का हमारा राइट आंसर बी होएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? डॉट एच इज एम्प्लॉयड इन द मिडल ऑफ फ्रेज, नहीं होगा। डॉट एच इज एम्प्लॉयड इन द मिडल ऑफ वर्ड्स, यस, भी जो हमारा 359 का राइट आंसर होएगा। द टिक मे बी एम्प्लॉयड मीडियली इन डैश बट नॉट इन वर्ड्स, मीडियली अगर टिक यूज होता है तो वो फ्रेजेस के अंदर यूज होता है, तो राइट आंसर इज डी। When preceding MLR, initially H is represented by a dash written in the direction of downward H। तो जो H है हमारा वो किस टाइप से यूज होगा? प्रेसिडेड एम एल एंड आर की इनिशियली एच। तो हमारा जो एम एल आर को अगर प्रिसीड करता है यानी कि पहले आता है तो एच इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो एच किस चीज़ से रिप्रेजेंट होएगा? तो एच जो हमारा रिप्रेजेंट होएगा वो टिक से रिप्रेजेंट होएगा। ये हम बार बार रिपीट पे क्वेश्चन कर रहे हैं, वो घुमा फिरा के दे रहा क्वेश्चन को, ठीक है। when it is not easy to write either stroke h or tick h in the middle of a word, h is represented by, तो एच किस चीज़ से रिप्रेजेंट होएगा? इन केस ऑफ परहैप्स जो है वर्ड, हम उसमें देखते हैं कि एच के लिए हम डॉट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये लाइट डॉट इसका राइट आंसर होएगा। वेयर स्ट्रोक्स फॉर्म ऑफ एच इज नॉट कन्वीनियंट, कि पूरा स्ट्रोक बनाना कन्वीनियंट है। इन द मिडल ऑफ अ वर्ड डॉट एच इज रिप्रेजेंटेड बिफोर द वोवल अलोंग विद विच द साउंड ऑफ डैश कम्स, कि वही कह रहे हैं कि एच का जो हम डॉट यूज करते हैं वो किस साउंड पे करते हैं, तो जो एच है उसी की साउंड पे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कि अगर जब हम एच पूरा नहीं बना सकते या टिक यूज नहीं कर सकते तो डॉट के लिए हम एच का डॉट यूज लगता है बीच में, ठीक है, सेंटेंस के। हाउ विल यू राइट द आउटलाइन लाहौर, मैंने आपको बताया था लाहौर में एच एल एच और आर डाउनवर्ड होएगा, ठीक है। लाहौर, तो हमारा सी आंसर जो है ये राइट होएगा, क्योंकि इसमें एल भी बना रखा है। देखो डी भी करेक्ट हो सकता था, लेकिन इसमें होगा वोवल देखो कहाँ दे रखा है इसने, जो कि गलत है, ठीक है, रॉन्ग है। तो इसलिए लाहौर का राइट आंसर सी होगा, ठीक है। द फ्रेज आई विल टेल यू इज रिटन, अब ये फ्रेज आई विल टेल यू कैसे होगा? आई एब्रीवेट फॉर्म है तो आई अपवर्ड ही रहेगा, ठीक है। विल उसके साथ ज्वाइंट होएगा, टेल यू उसके साथ ज्वाइंट होएगा, टेल और यू उसी के साथ ज्वाइंट हो जाएगा उसी डायरेक्शन में जहाँ टेल बन रहा है, ठीक है। तो 365 का जो हमारा राइट आंसर होएगा वो क्या होएगा? अबव द लाइन, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा पहले वाला जो चैनल है वो बंद हो चुका है, ठीक है। तो मैं इसी पर जो है स्टेनो रिलेटेड जो मटेरियल है वो अपलोड करूँगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज इज रिटन एज, कि कौन सा फ्रेज है जो रिटन एज ऐसे लिखा जाता है? तो हमें पता है ये यू के साथ विल की एब्रीवेटेड फॉर्म यूज हो रही है और उसके बाद हमारा रिमेंबर है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यू विल रिमेंबर। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आउटलाइन इज करेक्ट एज पर शॉर्ट एंड रूल्स, कौन सी आउटलाइन है जो करेक्ट है? क्राई हमारी आउटलाइन क्या करेक्ट है? नहीं, क्योंकि आई की साउंड आ रही है, डिप्थोंग अबोव द लाइन रहेगी। ड्रिंकर में हमारा के बाद आर नहीं दे रखा, के साथ आर का हुक नहीं है। प्रीचर में देखो आई की डिप्थोंग दे रखी है जो कि गलत है। टाइगर इज अवर राइट आंसर बिकॉज इसमें अकॉर्डिंग टू ऑल शॉर्ट हैंड रूल्स ये करेक्ट है। फाइंड आउट द करेक्ट वन, कि कौन सा करेक्ट है? द अपवर्ड फॉर्म ऑफ एच इज यूज्ड व्हेन स्टैंडिंग अलोन, नहीं, हमने देखा है कि वो तो डाउनवर्ड फॉर्म होती है अगर अकेला है तो। व्हेन एच फॉलोज अपवर्ड एल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक अपवर्ड फॉर्म ऑफ एच इज यूज्ड, कि एच अगर फॉलो करता है एल को तो वो तो टिक यूज होता है, हमें पता है, इसलिए गलत है। द टिक एच में बी एम्प्लॉयड मीडियली इन फ्रेज बट नॉट इन वर्ड्स, ठीक है। जो टिक एच है वो एम्प्लॉयड होता है मीडियली इन फ्रेज, हाँ सही बात है, बट नॉट इन वर्ड्स, क्योंकि वर्ड्स में अप्लाई नहीं होता, वर्ड्स में डॉट यूज़ करते हैं। तो सी इज़ अवर राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे जो है यहाँ के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 18 डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या मुझसे एक्सप्लेन करने में किसी प्रकार की कोई भी आपको लगता है कि गलती हो गई है तो कमेंट सेक्शन में मेरी गलती ज़रूर इम्प्रोवाइज़ करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी प्रैक्टिस फॉर अ बेटर फ्यूचर। थैंक्स टू ऑल।